हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सीडीपीओ डेली टारगेट का। तो ये दूसरा दिन है। इसके पहले कल हमने डे 1 का टारगेट दिए थे और ये जो टारगेट है आपका 10 जून को जो प्रीलिम्स है सीडीपीओ का, उसको ध्यान में रख कर दिया जा रहा है। तो ये डेली टारगेट से सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा होता है कि आप सबसे पहले डिसिप्लिन हो जाते हैं, आपको पता रहता है पढ़ना क्या है एक्चुअली, क्या छोड़ना है। तो डेली टारगेट में इस बात पर भी विशेष फोकस दिया जाता है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग हिस्ट्री लेके चल रहे हैं और आज से करंट भी है, तो उस टॉपिक को पहले करना है जहाँ से सवाल 100% आपके आएंगे। सब कुछ पढ़ने का समय जब लंबा टाइम रहता है एग्ज़ाम में कि पहले तब पढ़ा जाता है, लेकिन जब एग्ज़ाम 1 महीना आपके पास है, 1 महीना 35 दिन है, तब थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट चूज करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो टारगेट है ये जेपीएससी प्रीलिम्स में भी हमने चलाया था, तो काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट आया और काफ़ी लोग सेलेक्ट हुए। तो जो भी लोग अभी अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इसलिए ताकि जब भी वीडियो आए तब भी आपको पता चलता रहे। और मेरे टेलीग्राम चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, चाहे वो झारखंड हो, जीएस हो, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। टू द पॉइंट है और बहुत शॉर्ट वीडियो है और आपको 100% उससे हेल्प होने वाला है। तो जो नए हैं उन लोग के लिए, और अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं हम लोग टारगेट क्या है। कल का टारगेट है ये डे 1। उम्मीद है कि आप लोग टारगेट पूरा कर लिए होंगे और ये काफ़ी अच्छा पोस्ट है। इसको ये मतलब कि बहुत सीरियसली एग्ज़ाम देना है और पूरा मतलब फोकस कर देना है। जितना देर पढ़ सकते हैं आप, 12 घंटा 10 घंटा, मतलब मिनिमम 10 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए एटलीस्ट। और थोड़ा सा जो जो मेंटल एबिलिटी है वो भी थोड़ा थोड़ा साथ में आप देखते रहना है उसमें, ठीक है। तो अभी हम लोग का जो टारगेट है वो मेनली फोकस है अभी हिस्ट्री पर। हिस्ट्री ख़त्म कर देंगे 1-2 दिन में, आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और करंट करंट साथ में चल रहा है। तो देखिए क्या है, एंशिएंट में आपको मौर्य काल और गुप्त काल, ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से सवाल हर बार बनते ही है, ठीक है। तो एंशिएंट में आपको मौर्य काल और गुप्त काल 2 पढ़ के आना है। मध्यकालीन में एक है, कल था दिल्ली सल्तनत, आज एक है मुगल काल। मुगल काल बहुत अच्छा से पढ़ना। कल आप सोर्स का बात करते हो तो लूसेंट एक अच्छा सोर्स है। इसके साथ अगर आपके पास घटना चक्र है तो घटना चक्र का आप हेल्प जरूर ले सकते हैं। अगर घटना चक्र नहीं भी है तो कोई भी आपके पास पीवाईक्यू है, मतलब कोई भी जिसमें पीसीए से संबंधित सवाल आए हुए हैं, मतलब आपके पास कोई भी इस तरह सेट है तो ज़रूर बनाइएगा। क्योंकि सवाल बनाने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ने आप, अगर आपको टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप 50% काम हुआ आपका। 100% तब होगा जब उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप 40 से 50 सवाल बना लेते हैं तो आपका जो आप भूल रहे होंगे, मिसिंग हो रहा होगा, आपके नोट्स में नहीं होगा या कहीं नहीं कोई बुक में नहीं होगा, तो वो भरपाई हो जाता है। तो इसलिए घटना चक्र नहीं तो कोई और भी है तो वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मध्यकालीन में मुगल काल हो गया आपका। आधुनिक भारत में क्या है देखिए, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में एक ना दो एक सवाल तो कंफर्म ही आना है। तो गवर्नर जनरल अभी जेपीएससी हुआ था, उसमें भी सवाल ये शायद एक एक तो आया ही था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो आएंगे ही क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गवर्नर जनरल से सवाल एकदम आना तय है, तो पढ़ के आना है गवर्नर जनरल। कांग्रेस का अधिवेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कांग्रेस का अधिवेशन, पहला अधिवेशन कब हुआ था, है ना। गांधी जी कब अध्यक्षता किए थे, कौन ऐसे थे जो नहीं किए थे, बहुत सारे सवाल होते हैं। गांव में कौन सा अधिवेशन हुआ था, कराची कब हुआ था, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। तो ये सब फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। लुसेंट में मिल जाएगा, तो यहाँ से कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्वतंत्रता संघर्ष आपके सिलेबस में अलग से भी लिखा हुआ है, तो चंपारण पढ़ना है। चंपारण के बारे में ज़्यादा फैक्ट नहीं है, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम पढ़ना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ असहयोग आंदोलन, तो एकदम पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, याद रखना है आपको। सीडीएम सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये 4 है। और मैक्सिमम से आधा घंटा 1 घंटा आप समय देते हैं, 1-1.5 घंटा, तो ये चारों टॉपिक आप क्वेश्चन लगा के हो जाएगा। सिंपल अच्छा टॉपिक है। और करंट में क्या है, ये तो एक दिन का टारगेट है, लेकिन करंट को हम 2 दिन टाइम दिए। जनवरी को 2 दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जनवरी मंथ 2024 का करंट उठाना है आपको। मैंने टेलीग्राम चैनल पर बता भी दिया किसका आप कर सकते हैं, कौन सा मैगजीन पढ़ सकते हैं। तो 2 दिन का समय आपके पास जनवरी कंप्लीट करने का, ठीक है। तो हम लोग जनवरी से पहले चलेंगे मई तक। 15 10 मतलब अप्रैल पूरा अच्छा से, 30 अप्रैल तो पूरा अच्छा से करना। मई का शुरुआत में 5-10 दिन देख लेंगे और फिर बैक चलेंगे, मतलब फिर चलेंगे हम लोग पीछे से 3-4 महीना और कवर करेंगे पीछे का, ठीक है। लेकिन पहले जनवरी से मई बहुत बढ़िया से करना, अप्रैल तक बहुत अच्छा से करना, ठीक है।
तो जनवरी 2 दिन में कंप्लीट करना है। आज आपको पार्ट 1 मतलब 15 जनवरी तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर कल 15 जनवरी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टारगेट है, ये कल का टारगेट है। उम्मीद करते हैं कि इस टारगेट को अगर आप फॉलो कीजिएगा तो 100% मतलब कंफर्म रहिए कि आप बहुत अच्छे कंडीशन में रहिएगा और बहुत चांस रहेगा कि आपका प्रीलिम्स हो जाए इतने कम सीटों में। और एक बार जहाँ प्रीलिम्स हो जाएगा तो आपका बहुत ज़्यादा चांस रहेगा कि सिलेक्शन हो जाए। इस बार प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा टफ होगा, CDPO का पोस्ट कम इसी कारण से। और जो भी लोग मेरे टारगेट को JPSC में भी मैंने टारगेट लाया था, तो जो लोग फॉलो किए तो बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। मैं ऑलरेडी खुद फॉलो करता था इसी टारगेट को, तो JPSC में लाता था तो मेरा भी बहुत अच्छे मार्क्स प्रीलिम्स में बन रहे थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग भी तैयारी कीजिए और जो टारगेट उसको फॉलो कीजिए। और अगर कंप्लीट हो जाता है टारगेट तो कमेंट बॉक्स में डन जरूर लिखिए, ताकि मुझे भी पता चले कितने लोग एक्टिव है, कितने लोग टारगेट को फॉलो कर रहे हैं। धन्यवाद।